हाय एवरीवन। सो लास्ट क्लास हम लोगों का था कि मल्टीपल को हम समझ रहे थे। कोई भी अगर कोई नंबर जैसा 2 का मल्टीपल है तो हम 2 से डिवाइड कर रहे थे, 5 का मल्टीपल को 5 से, 10 का मल्टीपल को 10 से, इस तरह से कर रहे थे ना। बीच वाला को भी शून्य निकालना सीखे और शुरू से भी जो चल रहा था उसको भी सीखे, फैक्टोरियल भी सीखे। जो इस तरीके से फैक्टोरियल था, इस फैक्टोरियल का मतलब क्या था? इस फैक्टोरियल का मतलब था 60, 59, 58 और ये जा रहा था कहां तक? 1 तक जा रहा था, 1 तक ना। इसका मतलब ये फैक्टोरियल का मतलब है जो फैक्टोरियल होता था हम क्या करते थे, उसको डिवाइड कर रहे थे। ये तो सीरियल काउंटिंग नंबर में गया है तो सीधे डिवाइड कर रहे थे, किससे? 5 से कर रहे थे। कितना बार में जा रहा? 12 बार में। फिर 12 को कर रहे थे 5 से, 5 दूने 10 और जा रहा क्या? नहीं जा रहा, इसको जोड़ दे रहे थे। तो इस तरीके से शून्य की संख्या क्या हो गई? यहाँ पर 14 होगी, ना 14। तो इस तरीके से हम लोग निकालना सीखे। आज थोड़ा सा सीखेंगे जब 5 का मल्टीपल होगा उसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना? हम सारा नंबर को क्या किए? 5 से डिवाइड कर रहे थे, 5 से डिवाइड कर रहे थे ना। कोई भी नंबर आ रहा था 5 से डिवाइड कर रहे थे, वो शून्य की संख्या ज्ञात हो रही थी। अब करेंगे क्या? 5 का अगर मल्टीपल हो, 5 का अगर अगर 5 का अगर मल्टीपल हो तो 5 के मल्टीपल के दौरान केवल 2 से भाग देना। किससे? 2 से। नोट में करके लिखेंगे, यदि 5 का मल्टीपल हो, यदि 5 का मल्टीपल, यदि 5 का गुणज हो, गुणज या मल्टीपल गुणज हो तो उसे 5 के बजाय 2 से विभाजित करते हैं। कितना से? 2 से विभाजित करते हैं, 2 से विभाजित करते हैं 5 के केसेस में। जैसे एग्जांपल के तौर पर 5 गुना 10 गुना 15 गुना इस तरह से गया है, डॉट कहां तक गया है? 50 तक। पहले तो जंपिंग कितना कर रहा? 5 स्टेप का जंपिंग कर रहा है ना। तो हम क्या करेंगे? 50 को किससे भाग दे देंगे? 5 फर्स्ट जो जंपिंग कर रहा उसको निकालेंगे ना, जो जंपिंग कर रहा उसको निकालेंगे। कितना हो गया? 25। हाँ, 5 दाएं 50, 10 हो गया ना। अब 10 को कितना से भाग देंगे? 2 से। 5 से नहीं देंगे क्योंकि 5 का मल्टीपल है। 2 5 कितना हो गया? 10। फिर 5 को फिर 2 से, 2 दूने 4, फिर जाएगा 2 1 2 जोड़ दो, कितना है? 5 2 7 और 1 8। हमेशा ध्यान रखना, अगर 5 का मल्टीपल हो तो मल्टीपल को डिवाइड करने के बाद केवल किस से भाग देंगे? हम 2 से भाग देंगे। 5 से भाग दोगे तो शून्यकों की संख्या निकलेगी नहीं। यहां पर शून्यकों की संख्या क्या है? 10 की पावर 8 होगी। आई बात समझ में? एक क्वेश्चन देंगे, बन जाना चाहिए। क्वेश्चन, 5 इंटू 10 इंटू 15 इंटू 20 इंटू डॉट इंटू 200 में शून्यकों की संख्या ज्ञात करें। में शून्यकों की संख्या ज्ञात करें, की संख्या ज्ञात करें। निकालेंगे इसको। में शून्यकों की संख्या ज्ञात करें। 5 गुना 10 गुना 15 गुना 20 गुना डॉट गुना 200 में शून्यकों की संख्या ज्ञात करें। पहले जंपिंग कितना आया? 38। देखेंगे कहां तक जा रहा है? 200 तक जा रहा है। कितना का जंपिंग है? 5 का जंपिंग है। पहले करेंगे कितना? 5 चौके 20 यानी कि 40 आया ना। अब 40 जो आया 5 से इसको भाग नहीं देंगे क्योंकि 5 का मल्टीपल गया। कितना से देंगे? 2 से। 20 आया, फिर 20 को 2 से 10 आया, फिर 10 को 2 से 10 को 2 से देंगे तो कितना हो जाएगा? ये 5। फिर 5 को कितना से देंगे? 2 से। फिर 5 को 2 से देंगे, कितना आया? 2। फिर 2 को 2 से 1 आया और जाएगा क्या? 10 20 और 10 30 आया, 35 37 38। कितना आया? 38 जोड़े तो इसलिए 10 का पावर कितना हो गया? 38 आ गया इसका आंसर। क्लियर हुआ? 38 आया था। हाँ। और एक लास्ट क्वेश्चन 5 मल्टीपल का बनाओ। अब चलो जरा, ये 400 तक जा रहा, बनाओ इसका। 400 तक जा रहा है ये। पांच गुना 10 गुना 15 गुना 20 गुना डॉट 400 में कुल शून्यकों की संख्या ज्ञात करें।
70 78 देखते हैं कहां तक जा रहा है। 400 ना, जंपिंग कितना का कर रहा है 5 का, तो इससे कर देगा 5 8 40 80 हुआ ना। अब 80 को कितना से 2 से, इसका आधा 40, फिर 40 को 2 से 20, फिर 20 को कितना से 2 से 10, फिर 10 को कितना से 2 से 2 5, फिर 5 को 2 से 2 दूने, फिर 2 को 2 से 2 1, पूरा को जोड़ दो 40 और 20 60 70 75 76 77 और 1 78, यानी कि 10 का पावर कितना आ गया 78 आया था सभी। तो इस तरीके से अगर 5 का मल्टीपल हो तो मल्टीपल को डिवाइड करने के बाद हम केवल उसको कितना से भाग देंगे 2 से भाग देंगे। कौन सा कंडीशन पर ये काम करेगा, अगर वो 5 का मल्टीपल है तो 2 से। अब बाद बाकी होगा तो कोई दिक्कत नहीं, 5 से ही करेंगे, है ना। अब थोड़ा सा मेथड चेंज करते हैं इसका। ये समझ में आ गया ना सबको। लिखेंगे क्वेश्चन, लिखेंगे 10 का पावर 2 और 10 का पावर 3 में शून्यकों की संख्या ज्ञात करें। में शून्यकों की संख्या ज्ञात करें। में शून्यकों की संख्या ज्ञात करें। देखते कौन बना पाते हैं उसको। आसान है, लॉजिक लगाना है थोड़ा सा। में शून्यकों की संख्या ज्ञात करें। कल ही पढ़ा है ना, कल पढ़ा है कि नहीं इसको? पढ़े हैं। इसी का ये बड़ा रूप है, देखेंगे, ध्यान देंगे। पहला मेथड तो ये है कि ये छोटा नंबर है तो हम आराम से कर सकते हैं, है ना। इसमें कितने हो 10, तो 2 गुना 5 कर सकते हो कि नहीं, 2 प्लस यहां भी कर सकते हो कि नहीं, 2 गुना 5 पावर कितना 3। यहां 2 का पावर कितना है, 2 का पावर कितना है 2 है। यहां 2 का पावर 2 है और इधर 2 का पावर कितना है 3 है ना। 2 का पावर 3 है तो छोटा मान को लेंगे। छोटा मान किस में है 2 जा रहा है ना। और 2 और 5 को हम लोग देखते हैं, क्या करते हैं 2 और 5 को हम लोग देखते हैं। यहां पर 2 और 5 का वैल्यू कितना है 2 ठो है और यहां पर 3 ठो है। तो छोटा मान को लेने के लिए कल बोले थे कि नहीं, कल शर्त यह था कि 2 गुना 5 यहां का पावर कुछ इस तरीके से था, है ना। छोटा मान है तो 7, तो 7 लेते 7 ना। तो यहां पर कर 2 और 5, यहां भी 2 और 5 आ रहा, तो छोटा मान कौन है 2 है, तो 2 आंसर होगा। शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी, यहाँ शून्यकों की संख्या हो जाएगी 2। ये 2 हो गया आंसर। 2 क्यों, क्योंकि छोटा मान लेना है ना। 2 छोटा मान लेना है। या फिर दूसरा तरीका ये था कि 10 का पावर कितना है 2 है और 10 का पावर कितना है 3 है। 10 का पावर 2 कहने का मतलब 100 और 10 का पावर 3 कहने का मतलब क्या 1000 ना। अगर हम इसको जोड़ेंगे तो 100 आएगा कि नहीं। शून्यकों की संख्या कितनी है 2 ठो आया कि नहीं, हाँ आया ना। अगर ये लंबा होता तो प्रॉब्लम होता ना, इसलिए इस विधि से ही बनाना है। जिसका पावर कम रहेगा उसको लेना है ना, जिसका पावर कम रहेगा उसको लेना है। अभी और एक देते हैं, अब बना के दिखाओ। समझ में आया ना ये, हाँ। सेम उसी टाइप के क्वेश्चंस लिखेंगे। 10 का पावर 2 जोड़ 10 का पावर 3 जोड़ 10 का पावर 4 जोड़ 10 का पावर 5। ये तो और आसान है, देखते ही आंसर कर सकते हो। कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए। पावर किसका कम है 10 का पावर कम है, तो आंसर क्या होगा 2। शून्यकों की संख्या क्या होगी 2 होगी, क्योंकि 2 गुना 5 छिपा है ना। सब में 2 गुना 5 छिपा, लेकिन सबसे ज्यादा सबसे कम पावर किसका है 2 का है, इसलिए 2 हो गया आंसर। समझ में आया कि नहीं, आ गया ना। अगली क्वेश्चन लिखेंगे। आगे की क्वेश्चन, दस गुना
100 गुना 1000 गुना ये गया है 1 2 3 4 5 6 7 8 कर देता है। मैं शून्यकों की संख्या, मैं शून्यकों की संख्या ज्ञात करें, संख्या ज्ञात करें, निकालेंगे इसको। मैं शून्यकों की संख्या ज्ञात करें। सबको गुना करेंगे, है ना। गुना एक तो लंबा प्रोसेस है कि गुना करके हम पता लगा सकते हैं, है ना। और दूसरा प्रोसेस ये है कि इसको लिखेंगे किस रूप में। यहां पर देखोगे 10 का पावर कितना है, 1 है। 10 का पावर कितना है, 10 का पावर कितना, अच्छा गुना में है ना, सभी गुना में है, इंटू में है। और यहाँ 10 का पावर 3 और ये डो 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 गया है कहां तक, 10 का पावर कहां तक गया है, 3 6 8, 10 का पावर 8। यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, यहाँ कॉमन ले सकते हैं कि नहीं। हाँ कॉमन कैसे ले सकते हैं, 10 हो गया, पावर कॉमन लेंगे, एक बचा, एक बचा ना। हाँ अच्छा एक गुना यहां से अगर ये लेंगे तो एक ना बचेगा। हाँ क्यों 0, यहाँ 0 बोल रहे हो, 0 क्यों, 10 लिए कुछ नहीं बचा मतलब 1 बचता है। जैसे यहां पर 2 जोड़ 4 है, यहां पर अगर हम इसको कॉमन ले रहे तो ऐसे 2 1 2 दूने 4 ऐसे ना करता है। तो इसी प्रकार से ये 0 लोगे तो फिर रॉन्ग ही हो जाएगा। हाँ तो पावर को ले रहे, यहां से 10 तो ले लिया तो 1 बचा ना, यहां पर 10 ले लिया मतलब 2 बचा गुना, यहां 10 ले लिया मतलब क्या बचा, 3 बचा, और इस तरीके से 4 बचा, इस तरीके से जा रहा कहां तक, 8 तक जा रहा। लगातार प्राकृतिक संख्या है कि नहीं, देखो ऊपर वाला को देखो कहां तक गया है, n कहां तक गया है, 8 तक गया है। लगातार प्राकृतिक संख्या का फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू n प्लस 1/2 होता है। n कहां तक गया है, 8 गुना 8 और 1 कर दोनों सीधे 9, इधर कितना हो गया, 9 चौके कितना हो गया, 36 आया, 36 आया ना, 36 आ गया। तो क्या हो जाएगा, 10 का पावर ये क्या हो जाएगा, 36 हो गया आंसर। ये पावर ही ना निकाल रहे थे, 10 का पावर कितना हो गया, 36 आ गया। नहीं समझे, पावर को हम क्या किए, पावर को कॉमन लिए, 10 कॉमन फैक्टर है, 10 को ले लिए। अब 1 2 3 4 इस तरीके से बच रहा ना, सबको ले लिए इस तरीके से। लेने के बाद हम देख रहे कि ये क्या लगातार प्राकृतिक संख्या में है ना। तो लगातार प्राकृतिक संख्या का फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1/2 होता है। फॉर्मूला बेटा n कहां तक गया, 8 तक गया, 8 का बेटा है, 2 चौके 8 हो गया, 9 चौके हो गया 36, यानी कि 10 का पावर कितना हो गया, 36 हो गया। इस तरीके से और एक सवाल दे रहे, बनाओ। चलो यहां पर 6 कर देते हैं, चलो और बनाओ, 6 कर दिए होगा, चलो बनाओ इसको। 10 का पावर 6 बनाओ, ऐसे ही बनेगा, 21 आया। हाँ कैसा कि 6 कितना तक जा रहा है, 6 तक जा रहा है, तो n सीधे हम निकाल सकते हैं, n 6 तक जा रहा है, उसको देखने की भी जरूरत नहीं, यानी कि n इंटू 7 हो गया, 2 2 3 6 3 7 कितना हो गया, 21। डायरेक्ट अब निकल गया, 10 का पावर कितना आया, कॉमन लेते तो ऐसे ही होता ना। हाँ ये तो समझाने के लिए, समझ जाओगे इस तरीके से करोगे डायरेक्ट, टाइम बचा ना। हाँ तो इस तरीके से और एक लिखो इसका। अब 10 का पावर 8 दिया ना, 8 10 10 है, चलो अब निकालो इसका कितना, 55 आएगा, क्योंकि 10 तक में अगर लगातार जोड़ते हैं तो कितना आता है, 55, यानी 10 का पावर कितना हो जाएगा, 55 हो गया, 55 हो जाएगा ना। हाँ कितना बार जा रहा है, 10 तक जा रहा है ना, तो n इंटू n प्लस 1, 10 गुना 11/2, काटेंगे 2 5 10, 11 5 55 आ गया। तो इस तरीके से ये सवाल हो जाएगा ना। हाँ सभी का हो जाएगा, आसान हुआ नहीं है। हाँ नहीं पढ़े ना, एक बार बस खाली पढ़े रहना है, एक बार पढ़े रहोगे तो समझ में आ जाएगा कैसे करना है क्या नहीं।
अगली क्वेश्चन फैक्टोरियल 100 फैक्टोरियल 200 जोड़ फैक्टोरियल 300 में शून्यकों की संख्या ज्ञात करें। 300 में शून्यकों की संख्या ज्ञात करें। शून्यकों की संख्या ज्ञात करें। संख्या ज्ञात करें। क्या बताए थे? सबसे छोटा मान किसका होगा? 100 का होगा ना। बाद बाकी को गोली मारे, छोड़ो उसको, इसको देखना भी नहीं है। बड़ा मान होगा, बड़ा मान तो होगा नहीं, छोटा को लेते हैं तो 100 को निकालेंगे सीधे। 100 का क्या करना है? 5 से 20, फिर इधर 5 चौके और जाएगा क्या? नहीं। 10 का पावर कितना आ गया? 24। समझ में आया कि नहीं? हाँ, बनेगा इस तरीके से। चलो हम यहाँ पर 3000 कर दे तो वही ना होगा। 2000 कर दे तो और एक 0 कर दे तो वही होगा ना। हाँ, वही होगा ना। और यहाँ पर 1 कर दे तो चेंज होगा। बनाओ उसको बनाओ। फोर्टी नाइन आया। छोटा के लेना है। छोटा कौन? 1000 है ना। और जरूरी नहीं कि पहले ही छोटा रहेगा, बाद में भी छोटा हो सकता है। तो छोटा नंबर को लेना है। 1000 को हम कितना से भाग देने जा रहे हैं? 5 से। कितना हुआ? 200। फिर 200 को कितना से? 5 से, तो कितना आया? 40। फिर 40 को दे रहे कितना से? 5 से। 5 8 40। फिर 8 को 5 से। 5 1 5 और जाएगा क्या? नहीं जाएगा। कितना हो गया? 240 249। 249 आया था सभी का? हाँ, 200 छूट गया था, खाली 49 आया था ना हम लोग। 5 का मल्टीपल कहां जा रहा है जो करोगे? अगली क्वेश्चन लिखो। अगली क्वेश्चन देखते हैं इसमें कितना कर पाते हो। फैक्टोरियल 20 जोड़ फैक्टोरियल 30 जोड़ फैक्टोरियल 45 जोड़ फैक्टोरियल 60 का 60 में शून्यकों की संख्या। ये तो देखते ही बता देंगे आंसर। 4 आ रहा है आंसर। 4 कैसे आ रहा? क्योंकि छोटा को लेना है, तभी तो कॉमन फैक्टर आएगा ना। कल जो बता रहे थे शादियों के बारे में, है ना। तो यहाँ सबसे छोटा 20 को लेंगे। 20 बड़ा को लेकर फायदा नहीं है। 20 लेंगे तो जाएगा 5 से 5 चौके और जाएगा क्या? नहीं जाएगा। तो 4 ही हो गया इसका आंसर। 10 का पावर कितना हो जाएगा? 4। क्लियर हुआ? अब देखो अगली क्वेश्चन। फैक्टोरियल 40 गुना फैक्टोरियल 60 में शून्यकों की संख्या ज्ञात कर। दोनों को निकालोगे और निकालने के बाद गुना करना पड़ेगा। गुना है, ठीक है, वो प्लस था इसलिए काम चल गया। मैं शून्यकों की संख्या ज्ञात करें। फैक्टोरियल 40 का अलग से निकालो, 60 का अलग से निकालो। निकालने के बाद क्या करेंगे? दोनों को जोड़ देंगे। क्यों जोड़ेंगे अभी बताएंगे। जोड़ेंगे ना, गुना करेंगे। हाँ, पावर जुड़ेगा ना। क्यों जुड़ेगा अभी बताएंगे। तो ऐसा आया, एकदम राइट आंसर है। क्यों आया देखो बता। देखो समझो, 40 है ना। 40 को 5 से 5 8 40, फिर 8 को 5 से 5 1 5 और जाएगा क्या? नहीं जाएगा। यहाँ पर 9 आया ना। और इसका 60 का अलग से निकालो। 5 से 12, फिर 5 दूने और जाएगा क्या? नहीं आएगा। 14 आया ना। मतलब यहाँ कितना? 10 का पावर 9 आया। गुना है ना। और यहाँ 10 का पावर कितना आया? 14 तो आया। इस स्थिति में एक फॉर्मूला याद आ रहा होगा, a पावर m इंटू a पावर n। इस स्थिति में क्या करते हो? पावर वाला जुड़ता है, घटता है ना। हाँ सॉरी, जुड़ता है ना। पावर वाला जुड़ता है ना। a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n।
जुड़ता है, तो ये सेम सेम है ना, तो क्या होगा, इसको एक बार लिखेंगे और ये दोनों जुड़ जाएगा, 9 जोड़ 14, जोड़ेंगे तो कितना होगा 10 का पावर 23। ये हो गया इसका आंसर। इस तरीके से होता है, जोड़ने का मतलब ये था। आए बात समझ में? और एक क्वेश्चन बनाओ। चलो क्वेश्चन बनाओ। 80 फैक्टोरियल 80 और फैक्टोरियल 100 में शून्यकों की संख्या ज्ञात करें। फैक्टोरियल 80 और फैक्टोरियल 100 में शून्यकों की संख्या ज्ञात करें। फोर्टी थ्री ना, 43 एकदम राइट आंसर है। ध्यान देंगे, 80 को निकालेंगे अलग से, 5 है ना, 16 85, इसको इससे करेंगे 5 से, 5 या 15 और जाएगा क्या, नहीं जाएगा, ये 19 आया ना। इसी प्रकार यहाँ 100 को 100 ना, 100 को 5 से, ये तो 24 आया होगा, 20 5 100 है ना। फिर 20 को कितना से, 5 है, 5 के 20 और जाएगा क्या, नहीं जाएगा। इनको क्या करेंगे हम, जोड़ देंगे, 20 और 4 कितना बन गया, 24 बन गया। अब इसलिए 10 का पावर 1 में 19 आया और गुना 10 का पावर 1 में 24 आया। इस स्थिति में क्या करते हैं, 10 का पावर को जोड़ देते हैं, है ना। तो 10 का पावर कितना हो गया, 43 आ गया। यह आ गया हमारा आंसर। तो समझ में आ गया इस तरीके से चीजों को कैसे सोल्व करना है, हाँ समझ में आ गया ना। अब थोड़ा सा टॉपिक चेंज करते हैं। अभी हम लोग मैथ पढ़े हुए हैं, आप छोटे क्लास में 9th क्लास में पढ़े ही हैं। ये जैसे a टू द पावर m और a टू द पावर n था, तो पावर को क्या किया, ऐड किया ना, उसी प्रकार से अब डिवाइड में रहेगा तो क्या करोगे। एग्जांपल, फैक्टोरियल 60 डिवाइड फैक्टोरियल 80 नहीं है, थोड़ा वैल्यू कम लेते हैं, 40 में शून्यकों की संख्या ज्ञात करें। में शून्यकों की संख्या ज्ञात करें। फैक्टोरियल 60 फैक्टोरियल 40 में शून्यकों की संख्या ज्ञात करें। बनेगा, जैसे निकालते हो निकालो वैसे ही, नंबर ऑफ जीरोस निकालो दोनों का अलग अलग। उसके बाद हाँ, पावर में रहने पर क्या करते हैं, सॉरी हम लोग डिवाइड में रहने पर क्या करते हैं, हाँ ऊपर ले आते हैं, ऊपर ले आते हैं तो माइनस होता है, माइनस होता है ना। देखो समझो, एक समझ जाओगे तो बन जाएगा। 60 है, 60 का निकालो, 5 से 12 25 60, फिर 12 को 5 से, 5 दूने 10 और नहीं जाएगा ना, 14 है इसमें। 40 का भी निकालोगे, 5 5 8 40, फिर 8 को 5 से, 5 एकम 5 और जाएगा क्या, नहीं जाएगा। अब क्या 10 का पावर कितना है, ऊपर वाला 10 का पावर 14 है, 14 ना, देखो यहाँ, और यहाँ कितना 10 का पावर 9 है। पावर है, एक फॉर्मूला देखो, a का पावर m और a का पावर n, ऐसा अगर रहे तो a का पावर क्या हो जाएगा, m माइनस n होता है, ठीक है। तो ये उधर से माइनस होगा ना, 10 का पावर 14 माइनस 9, ये हो जाएगा ना। तो घटाओगे तो 10 का पावर कितना हो जाएगा, 5। ये हो गया आंसर। फॉर्मूला है, फॉर्मूला को याद रखना है, 10 का पावर 5। समझ में आया, ये करना। और एक बनाओ तो ऐसे ही, और एक क्वेश्चन बनाओ। बनाओ, फैक्टोरियल 200 बाय फैक्टोरियल 150 का मैं शून्यकों की संख्या ज्ञात करें। मैं शून्यकों की संख्या ज्ञात करें। फैक्टोरियल 200 डिवाइड फैक्टोरियल 150 में नंबर ऑफ जीरोस निकालना है। कितना आया, 12 आया। देखो एकदम राइट आंसर है।
200 को निकालेंगे अलग से, 5 कितना आया, 5 को 20 40 ना, फिर 40 को निकालेंगे 5, 5 8 40, फिर 8 को निकालेंगे 5, 5 अगर 5 कितना आया 49 ना, इधर 49 आया, इधर 150 को निकालेंगे 5, 5 के 15 कितना 30 ना, फिर 30 को कितना से 5 से 5 6 30, फिर 6 को 5, 5 अगर 5 और जाएगा कि नहीं, कितना आया 37 ना। कहने का मतलब 10 का पावर ऊपर वाला में कितना 49 और यहाँ 10 का पावर कितना 37। अब क्या होता है ऐसे स्थिति में, ऊपर जब लेते हैं इसको माइनस हो जाता है ना, माइनस होता है ना, तो 10 का पावर 9 से 7 घटाएंगे 2 और 4 से 1 3 घटाएंगे 1, तो 10 का पावर कितना हो गया 12 हो गया। ये हो गया हमारा आंसर। तो इस तरीके से अगर मैथ्स आता तो बन जाना चाहिए, बन जाएगा ना सभी से। हाँ ठीक है, अब थोड़ा सा पे अटेंशन करते हैं आगे। पैटर्न चेंज होता है, 10 गुना 20 गुना 30 गुना 40 गुना डॉट गुना 100 में शून्यकों की संख्या ज्ञात करें। में शून्यकों की संख्या ज्ञात करें। इसको ध्यान देना, गलत कर सकते हो इसमें। गुना में ध्यान देना, पहले ध्यान दो, इधर समझना है इसको। ये हमारा जो गया है कहां तक गया है 100 तक गया है, 100 तक गया ना। पहले 10 कॉमन तो जाएगा इसमें, 10 कॉमन जाएगा ना, 10 कॉमन जाएगा ना। ये कहां तक जा रहा है 100 तक जा रहा है, तो 100 तक जब जा रहा है कितना कॉमन लेंगे इसमें, 100 तक जा रहा है ना। एक सेकंड, जो कोई भी नंबर कोई भी कहीं भी अगर जा रहा है तो 1 0 घटा के लिखना है। क्या करना है 1 0 घटा कर लिखना है। तो 10 का पावर अब कॉमन जाएगा 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना, इस तरीके से जा रहा है। 1 to 0 हटा दिया, 10 आया। तो 10 10 होगा कि नहीं बताओ, 10 है क्या 10 होगा कि नहीं, 10 दूने 20 हुआ कि नहीं, 10 या 30 हुआ कि नहीं, 10 होगा 40 सारा ना इस तरीके से। अब करेंगे क्या, कितना तो पावर यहाँ, ये जो लास्ट नंबर है कितना है, ये 10 है। जो लास्ट वाला होगा यहाँ पावर लगा दो 10 हो गया। अब 1 से 10 तक निकाल लो, ये 10 निकल गया है, 1 to 0। अब इधर जो होगा निकालना है अलग से, ठीक है। अब इसका दुखा अलग से निकाले। 1 से 10 कहां तक जा रहा है 10 तक जा रहा है, तो 10 को कितना से 5 से 5 हो जाए 10 और जाएगा क्या, नहीं जाएगा। यहाँ 10 का पावर कितना आया 2 आया ना। तो यहाँ 10 का पावर 10 है गुना और 10 का पावर 2 है। इस स्थिति में जुड़ता है कि नहीं पावर, अभी तो किया ना। 10 और 2 कितना हो गया 12, तो 10 का पावर आंसर क्या हो गया, तो बनेगा इस तरीके से। समझे कि नहीं। 10 कॉमन क्यों लिए, क्योंकि 10 सभी में कॉमन जा रहा है ना। यहां पर जो आएगा उसको लिख देना है, बाद बाकी लिखना है। और जो नंबर है उसका क्या निकालना है, शून्य एक निकालना है। यहां से 2 to 0 1 निकला, 2 शून्य 1 निकला और वहां 10 to 0 1 है। इस स्थिति में क्या होता है, जुड़ता है, सेम है, बेस सेम है, तो पावर जुड़ता है। तो जुड़ गया तो कितना हो गया 12 हो गया। आगे क्वेश्चन बनाएंगे। 10 गुना 20 गुना 30 गुना ये डॉट गुना 200 तक गया है। मैं शून्यकों की संख्या निकालो 200 तक। मैं शून्यकों की संख्या ज्ञात करें, निकालो वैसे सेम। एकदम राइट आंसर है। कॉमन क्या जा रहा है 10 जा रहा है ना, कॉमन 10 जा रहा है। तो 1 बचा 2 बचा 3 बचा, इस तरीके से जा रहा कहां तक 20 तक। 10 को 20 तक करेगा तो 200 होगा कि नहीं होगा ना। तो 10 कहां तक जा रहा है 20 तक जा रहा है, तो 10 का पावर 20 लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे ना। अब इसका निकाल लेंगे 20 का, 20 तक जा रहा नहीं है, 5 चौके 20 और जाएगा क्या नहीं जाएगा। यानी कि 10 का पावर यहाँ 20 हुआ और यहाँ 10 का पावर कितना आया 4 आया। इस स्थिति में पावर जुड़ता है कि नहीं जुड़ जाता है। तो क्या हुआ 10 का पावर 24 आ गया। आया था ना सभी का आंसर।
इस तरीके से इसको क्या करना था, निकालना था, है ना। और एक बनाओ, लास्ट बनाओ, 10 गुना, 20 गुना, 30 गुना, 40 गुना, 50 गुना, इस तरीके से जा रहा है। कहां तक जा रहा है, 1000 तक जा रहा है। कहां जा रहा है, 1000 तक। 1000 तक में निकालो, इसका निकालो, क्या निकलता बताओ। एक 124 एकदम राइट आंसर है। 10 जा रहा है ना, ये 10 जा रहा, तो 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, डो 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 जाएगा कहां तक, 100 तक जाएगा। 1 to 0 हटाने बोले ना, 1 to 0 बाहर ले रहे हैं मतलब, तो 10 का पावर कितना लिखेंगे, 100 लिखेंगे। 10 का पावर हम 100 लिख दे। 10 का पावर हो गया 100 इधर, और इधर कहां तक जा रहा है, 100 तक जा रहा है। 100 का निकालो, कितना हो जाएगा, 20, है ना। फिर 20 को करेंगे 5 और 5 के 20, कितना आया यहाँ, 24 आया। 24 आया, तो हम क्या करेंगे, 10 का पावर यहाँ 100 है, और यहाँ 10 का पावर कितना है, 24। इस स्थिति में पावर जुड़ता है, तो 100 जोड़ कितना हो गया, 24 आ गया। तो मतलब क्या आया, 10 का पावर 124। ये हो गया हमारा आंसर। इस तरीके से हम शून्यकों की संख्या क्या कर सकते हैं, इजिली ज्ञात कर सकते हैं ना। तो आज की क्लास इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में और इसका एडवांस समझेंगे, और भी हो सकता है टाइप्स, है ना। टाइप्स को आगे हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही करते हैं ना।